अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ अली इमाम। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूं कि आप भी खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम अपने चैप्टर 1 का लास्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 हमने स्टडी करना है। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा पहला पार्ट है वो है मैथ्स इन ग्राम ऑफ 2.74 मोल्स ऑफ KMnO4 के KMnO4 के 2.74 मोल्स आपको गिवन है। आपने मैथ्स इन ग्राम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या फाइंड आउट करना है हमने? मैथ्स इन ग्राम मालूम करना है। हमें गिवन क्या है? मोल्स ऑफ KMnO4 2.74 मोल्स। मैथ्स इन ग्राम फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है मोल्स मालूम करने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैथ्स यानी मैथ्स इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मैथ्स। अगर हम इस पे गौर करें तो हमारे पास हमने मैथ्स तो हमने मालूम करना है, ये चीज़ हमने मालूम करनी है। नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है। हमारे पास मोलर मैथ्स ऑफ KMnO4 नहीं है, तो हम पहले मोलर मैथ्स ऑफ KMnO4 निकाल लेते हैं। तो मोलर मैथ्स ऑफ KMnO4 कैसे होगा? मैथ्स ऑफ पोटाशियम 39 प्लस 1 इंटू मैथ्स ऑफ मैंगनीज, तो मैं 55 लिख रहा हूँ, प्लस 4 इंटू मैथ्स ऑफ ऑक्सीजन 16। तो जब मैं इन सबको ऐड करता हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है 158 ग्राम पर मोल, यानी 158 ग्राम पर मोल मेरा जवाब आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे मुझे इस फार्मूले के मुताबिक दो चीज़ें चाहिए, एक मोल और एक मोलर मैथ्स। तो मोल मेरे पास 2.74 हमें डाटा में गिवन है, तो 2.74 इज इक्वल टू मैथ्स डिवाइडेड बाई 158। तो 158 को जब हम वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 432 के राउंड अबाउट 432.9 ग्राम। ये हमने KMnO4 का मैथ्स इन ग्राम मालूम कर लिया। ये इसका ए पार्ट था स्टूडेंट्स। अब हम इसके बी पार्ट की तरफ जा रहे हैं। इसका बी पार्ट है कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी हमने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम हमने क्या करना है? मालूम करना है। हमें गिवन क्या है? 9 ग्राम मैग्नीशियम नाइट्रेट, यानी मैस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट हमें कितना गिवन है? 9 ग्राम। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं। नो यानी आप यूँ कहें कि 9 ग्राम मैग्नीशियम नाइट्रेट में ऑक्सीजन के कितने मोल होते हैं, ये हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 9 ग्राम में मैग्नीशियम नाइट्रेट के कितने मोल होते हैं। तो हम पहले मैग्नीशियम नाइट्रेट के मोल निकालेंगे। मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट 9 डिवाइडेड बाई मोलर मैथ्स तो हमारे पास है ही नहीं, तो मोलर मैथ्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मैथ्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट विल बी इक्वल टू 24 प्लस 28 प्लस ये टेकन ट्वाइस 28 प्लस 3 इंटू ये 96। मेरा आंसर आ जाएगा इसका 148 ग्राम पर मोल, 148 ग्राम पर मोल। ये मोलर मैथ्स आ गया। इसमें पुट कर दें तो n इज इक्वल टू 9/148। मेरा आंसर इसका आ जाता है, जब मैं डिवाइड करता हूँ तो 0.06 मोल। ये मेरे पास मोल्स आए हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट के। लेकिन मैंने मोल निकालने हैं ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के मोल निकालने के लिए क्या करेंगे? हम कंपेयर कर लेते हैं
मैग्नीशियम नाइट्रेट रेशो ऑक्सीजन। हम कहते हैं अगर मैग्नीशियम नाइट्रेट का 1 मोल होगा ना तो हमारे पास ऑक्सीजन के 6 मोल होंगे, यानी 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्रेट में 6 मोल ऑक्सीजन के होंगे। कैसे पता लगा? 3 2 6 ऑक्सीजन है, 6 मोल ऑक्सीजन। अगर मेरे पास 0.06 मोल हो जाए ना मैग्नीशियम नाइट्रेट के, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0.06, तो मेरा आंसर इसका आ जाता है जब हम सॉल्व करते हैं तो 0.36 मोल। इतने मोल मेरे पास ऑक्सीजन के होंगे, यानी 9 ग्राम मैग्नीशियम नाइट्रेट में 0.36 मोल होंगे मैग्नीशियम नाइट्रेट के। ये मेरा बी पार्ट मुकम्मल हुआ। अब हम सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट हमारा है मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम इन 0.822 ग्राम C2H4Cl2, यानी हमने मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम क्या करना है, मालूम करना है। हमें गिवन क्या है? हमें मास ऑफ C2H4Cl2 गिवन है 0.822 ग्राम। ये होता है डाइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन या 1,2-डाइक्लोरोइथेन इसका नेम है C2H4Cl2 का। तो मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम निकालने हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि मोल्स ऑफ C2H4Cl2 कितने हैं, 0.82 ग्राम में, यानी 0.82 ग्राम जो हमें गिवन है 822 ग्राम, इसमें 0.822 ग्राम C2H4Cl2 में इसके मोल कितने हैं, कैसे निकालेंगे? N इज इक्वल टू 0.822 डिवाइडेड बाई मोलर में से कैसे निकालेंगे आप देखें, कार्बन 2 में तो 24, हाइड्रोजन 4 है और क्लोरीन 71। मेरा आंसर आ जाएगा 99 ग्राम पर मोल। तो 99 से डिवाइड कर दें, तो 99 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है इसका 99 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 0.0083, यानी ये हमारे पास C2H4Cl2 के मोल आए हैं। हमने क्या करना है, हमने मालूम करने हैं क्लोरीन के मोल। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे C2H4Cl2 रेशो क्लोरीन। अगर इसका 1 मोल हो तो इसके 2 मोल होते हैं, और अगर इसके 0.0083 मोल हो जाएं तो फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 0.0083। मेरा आंसर इसका आ जाता है जब मैं सॉल्व करता हूं तो 0.0166 मोल। इतने मोल क्लोरीन एटम्स के होंगे अगर हमारे पास 0.822 ग्राम C2H4Cl2 दे दिया जाए। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 10.037 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। यानी हमें गिवन क्या है, देखें हमें इसका शायद मैंने तरतीब थोड़ी सी गलत कर दी है। ये इसका ई पार्ट था, चलें अब हम इसका, ये इसका ई पार्ट था, हम इसके सी पार्ट पे चलते हैं। हमें मास ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट गिवन है 10.037 ग्राम। हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी हमने यहाँ पे ऑक्सीजन एटम की तादाद मालूम करनी है। हमें गिवन क्या है 10.037 ग्राम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 10.037 ग्राम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कितने होते हैं, यानी कितने पार्टिकल कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के होंगे 10.037 ग्राम में। तो उसके लिए हमें पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का फार्मूला क्या होता है, लेकिन इससे पहले हमें इसका कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का मोलर मास फाइंड आउट करना है। तो मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कितना हो जाएगा, देखें कॉपर का मास होता है 63.5
प्लस सल्फर 32 प्लस 5 और ये 9 ऑक्सीजन हैं, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 16 क्योंकि ऑक्सीजन 9 है और हाइड्रोजन हमारे पास हैं 10 प्लस 10, तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा 249.5 ग्राम पर। तो अब हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के पार्टिकल्स मालूम करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का फार्मूला होता है n इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर, और मैस मेरे पास कितना दिया गया है 10.037 ग्राम, 10.037 ओवर मोलर मैस हमने निकाला है 249.5 मल्टीप्लाई बाई 6.02 इंटू 10⁻23। तो जब मैं नंबर ऑफ पार्टिकल निकालता हूँ 2 इंटू 10⁻22, ये हमारा आंसर आ गया। और अब हम कंपेयर करेंगे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट रेशो ऑक्सीजन। अगर एक कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट हो तो उसमें ऑक्सीजन होते हैं 9, अगर इतने हो जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा, हम इसको 9 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आता है 2.17 इंटू 10⁻23, 2.17 इंटू 10⁻23 इतने ऑक्सीजन एटम हमारे पास होंगे। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको इसके 4 पार्ट्स करवा दिए हैं, 1 2 3 4। बाकी पार्ट्स आप खुद कीजिएगा, वो आपकी प्रैक्टिस है, वो सारे इसी तरह के हैं। किसी में नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं, किसी में मोल निकालने हैं। हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 12 हमारे पास है कि मोल्स ऑफ मेटल एम हमें दिए गए हैं 0.6 मोल्स एंड मैस ऑफ MF2 46.8, कि 0.6 मोल किसी मेटल एम के रेट करते हैं फ्लोरीन के साथ, और 46.8 ग्राम जो है वो MF2 बनता है। हमने इसमें 2 चीज़ें मालूम करनी है, मोल्स ऑफ फ्लोरीन एंड विच एलिमेंट्स इज मेटल बी। तो कैसे फ्लोरीन रेट करते हैं, हम इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, मेटल M प्लस F2 गिव्स MF2। मेटल M के 0.6 मोल्स हैं हमारे पास, फ्लोरीन हमारे पास एक्सेस में है और इसके 46.8 ग्राम बनते हैं, हमें बताएंगे। अगर फ्लोरीन एक्सेस में है तो ये M जो होगा ये क्या होगा, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और हमें पता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। जितने मोल लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोड्यूस करेगा, जितने लिमिटिंग रिएक्टेंट के मोल होंगे उतने मोल ही प्रोडक्ट के बनेंगे। इसका मतलब ये है कि जो MF2 है इसके 0.6 मोल है हमारे पास। तो हमने फ्लोरीन के मोल रेट करने, हमने फ्लोरीन के मोल कैलकुलेट करने, तो सिंपल है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं फ्लोरीन के मोल। हम कहेंगे कि MF2 रेशो फ्लोरीन, अगर इसका 1 मोल हो तो इसके 2 मोल होते हैं। कैसे पता लगा भाई, MF2 है ना, MF2 है भाई, 2 फ्लोरीन है। अगर इसका 1 मोल हो तो इसके 2 मोल होते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं M प्लस, भाई ये 2 मोल होंगे फ्लोरीन के, इसका 1 मोल हो तो इसके 2 मोल होते हैं। अगर इसके 0.6 मोल हो जाए तो इसके 1.2 मोल्स होंगे। तो ये हमने मोल्स ऑफ फ्लोरीन एटम फाइंड आउट किया। हमने विच एलिमेंट्स इन मेटल एम ये भी बताना है, तो चलें ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, इसका बी पार्ट करने लगा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाई मोलर मैस। मोल्स तो MF2 के हमारे पास है 0.6, तो मैं यहाँ 0.6 पुट कर देता हूँ, इज इक्वल टू मैस भी हमारे पास है 46.8। मोलर मैस कैसे निकालेंगे, देखिए मोलर मैस हो जाएगा M प्लस 2F, मोलर मैस M प्लस 2F, यानी 0.6 इज इक्वल टू 46.8 ओवर M प्लस 38। एक फ्लोरीन का मैस जो होता है वो 19 होता है, तो 2 फ्लोरीन का 38 हो जाएगा। क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएं और इसको इधर, इसको इधर ले जाएं और इसको इधर, तो ये हो जाएगा M
माइनस 38 इज इक्वल टू 46.8 डिवाइडेड बाई 0.6। तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा जब हम डिवाइड करते हैं 78 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास मोलर मास आ गया MF2 का। क्या करेंगे, M विल बी इक्वल टू 78 माइनस 38। इसी तरह है ना, M प्लस 38 इज इक्वल टू 78, ये उधर जाके माइनस होगा, तो हमारा आंसर आ जाता है 40। अब 40 किसका मैस होता है पीरियोडिक टेबल में, कैल्शियम का। तो हमारा जो मेटल है वो क्या होगा, कैल्शियम। इसका मैस हमारा आ गया, मैस ऑफ कैल्शियम ये हमारा आ गया 40 ग्राम पर मोल, और हमारा अननोन एलिमेंट क्या हो जाएगा, कैल्शियम। तो इसका मतलब है ये जो MF2 है ये हमारा बेसिकली कैल्शियम डाईफ्लोराइड CaF2 होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन 12 मुकम्मल हुआ। मैंने कोशिश की कि आपको तकरीबन सारे न्यूमेरिकल रिलेटेड करवाऊं। अब आपको तरीक़ेकार आ गया है, बाकी आपको खुद करने की कोशिश कीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।